नमस्कार। अच्छा सोचिए, खेती का एक तरीका जो हम बरसों से अपना रहे हैं, कहीं वही हमारी मेहनत की कमाई पर चुपके से डाका तो नहीं डाल रहा? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सब्जी की खेती में सीधे बीज बोने की। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन यही तरीका अनजाने में एक बहुत बड़े नुकसान की वजह बन सकता है। तो आज चलिए इसी छिपे हुए नुकसान की परतें खोलते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है ना? कि भाई सीधे बीज बोने से आखिर कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन इसका जवाब वो आपको चौंका देगा। असल में हमारी कमाई का कितना बड़ा हिस्सा है जो बस हाथ से फिसल जाता है। 30 से 40%। जी हाँ, आपने सही सुना। 30 to 40%। इतना बड़ा हिस्सा, ये वो मुनाफा है जो हर फसल में बस थोड़ा सा हाथ आते आते रह जाता है। तो आज की इस बातचीत में हम इसी समस्या का हल ढूंढेंगे। हम ये समझेंगे कि एक अलग नर्सरी बनाना इतना ज़रूरी क्यों है, और जो स्मार्ट किसान हैं वो इस तकनीक का इस्तेमाल करके कैसे अपने खेत का एक भी दिन बर्बाद किए बिना अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं इसी छिपे हुए नुकसान की। आखिर ये जो सीधी बुआई का पारंपरिक तरीका है, इसमें ऐसी क्या कमियां हैं जो हमारी जेब पर भारी पड़ रही हैं? तो देखिए, सीधी बुआई की सबसे बड़ी दिक्कतें क्या क्या हैं। पहली बात, बीज बहुत ज्यादा लगता है, मतलब सीधी सीधी बर्बादी। दूसरी बात, पौधों का विकास एक जैसा नहीं होता, कोई पौधा छोटा रह गया, कोई बड़ा हो गया। इससे क्या होता है, पूरी फसल एक साथ तैयारी नहीं हो पाती। फिर बीमारियों और कीड़ों का खतरा भी बढ़ जाता है। और इन सब का नतीजा क्या निकलता है? सीधी सी बात है, पैदावार में कमी। लेकिन कहते हैं ना, हर समस्या का एक समाधान होता है, और यहाँ हमारा समाधान है नर्सरी। जी हाँ, ये खेती का वो मॉडर्न, वो प्रोफेशनल तरीका है जो इन सारी मुश्किलों का एक झटके में जवाब दे देता है। तो अब सवाल उठता है कि भाई, ये नर्सरी है क्या चीज़? देखिए, इसे आप फसल का हेड स्टार्ट समझ सकते हैं। ये एक कंट्रोल किया हुआ माहौल है, एक तरह का प्लांट प्ले स्कूल, जहां बीजों से एकदम मजबूत और सेहतमंद पौधे तैयार किए जाते हैं। ऐसे पौधे जो बाद में जब बड़े खेत में जाएं तो वहां की चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार हों। किसानों के बीच एक बहुत पुरानी लेकिन एकदम सटीक कहावत है, जैसी नर्सरी वैसी फसल। बस ये एक लाइन ही नर्सरी की पूरी अहमियत बता देती है। मतलब साफ है, एक अच्छी फसल की नींव हमेशा एक मजबूत नर्सरी में ही रखी जाती है। चलिए अब जरा इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है सीधी बुवाई, जहां बीज भी ज्यादा लग रहा है और पौधे भी कमजोर और ऊंच नीच रह जाते हैं। और दूसरी तरफ है नर्सरी, जहां आधे बीज में ही एक जैसे मजबूत पौधे तैयार हो जाते हैं। तो नतीजा क्या होगा? जाहिर सी बात है, नर्सरी वाले तरीके में पैदावार ज्यादा होगी। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि एक अलग नर्सरी का सीधा सीधा मतलब है कम रिस्क। अरे सोचिए, एक छोटी सी जगह पर पौधों की देखभाल करना कितना आसान होता है। और सबसे बड़ा फायदा, हमारा जो मेन खेत है वो शुरुआत से ही बीमारियों के खतरे से बचा रहता है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि नर्सरी क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं कैसे की, मतलब एक अच्छी और कामयाब नर्सरी तैयार करने का सही तरीका क्या है। खासकर अगर आप ज्यादा मुनाफा देने वाली सब्जियों की खेती कर रहे हैं, तब तो नर्सरी और भी जरूरी हो जाती है। जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन और गोभी, ये वो फसलें हैं जिन्हें नर्सरी में तैयार करने पर रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलते हैं। देखिए, नर्सरी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। पहला कदम, हमेशा जमीन से थोड़ी उठी हुई क्यारी बनाएं। क्यों? ताकि पानी जमा ना हो। दूसरा, मिट्टी में गोबर की खाद और थोड़ी रेत मिलाएं। इससे मिट्टी हल्की और पौष्टिक हो जाएगी। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, बीज उपचार, मतलब बुवाई से पहले बीजों को फंगस से बचाने वाली दवा से ट्रीट जरूर करें। और आखिर में पानी हल्का दें और पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए ऊपर जाली जरूर लगाएं। और हाँ, एक गलती जो नर्सरी में सबसे ज्यादा होती है वो है ज्यादा पानी देना। ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए। नर्सरी में ज्यादा पानी का मतलब है एक कमजोर पौधा। ये पानी पौधे को मजबूत नहीं करता, बल्कि उसकी जड़ों को गलाकर उसे कमजोर कर देता है। अब हर पौधे का नर्सरी से खेत में जाने का एक सही टाइम होता है। जैसे टमाटर का पौधा करीब 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाता है, वहीं मिर्च का पौधा थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, करीब 35 से 40 दिन। और हाँ, एक प्रो टिप याद रखिए, पौधों की रोपाई हमेशा शाम के ठंडे वक्त में ही करें। इससे पौधों को नई जगह पर सेट होने में बहुत आसानी होती है।
चलिए अब बात करते हैं उस असली स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जो एक आम किसान और एक कामयाब किसान में फर्क पैदा करती है। ये सारा खेल टाइमिंग और आगे की सोच का है। और इसका मूल मंत्र क्या है? बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल। खेत को एक दिन के लिए भी खाली नहीं छोड़ना है। जी हाँ, एक भी दिन के लिए नहीं। सीधी सी बात है, जब खेत लगातार काम करेगा तो मुनाफा भी तो लगातार आएगा। अब जरा समझिए कि ये काम कैसे करता है। सोचिए, आपके खेत में टमाटर की फसल की आखिरी तुड़ाई चल रही है। ठीक उसी वक्त खेत के किसी दूसरे कोने में आपकी मिर्च की नर्सरी तैयार खड़ी है। अब जैसे ही खेत से टमाटर की फसल हटी, अगले ही दिन मिर्च के तैयार पौधे वहां लग गए। मतलब कोई इंतजार नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। इसी को कहते हैं बिना गैप वाली खेती। और चलिए अब आते हैं उस बात पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, यानी कि पैसा। अब जरा मुनाफे का गणित समझते हैं। देखते हैं कि ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी असल में आंकड़ों में कितना फायदा पहुंचाती है। इस तरीके से आप हर फसल में सीधे सीधे 15 से 25 दिन बचाते हैं। ये वो कीमती समय है जो वरना खेत तैयार करने और बीज के उगने का इंतजार करने में निकल जाता है। यहाँ पौधे पहले से तैयार हैं, इंतजार करने की जरूरत ही नहीं। और सोचिए, जब आप हर फसल में 20-25 दिन बचा रहे हैं तो साल के आखिर में इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है एक पूरी की पूरी एक्स्ट्रा फसल। जी हाँ, साल में एक फसल की कमाई ज्यादा। ये सब चीजें मिलकर आपकी सालाना आमदनी में 20 से 30% की सीधी बढ़ोतरी करती हैं। और ये सिर्फ कहने के आंकड़े नहीं हैं, ये स्मार्ट खेती का सीधा सीधा नतीजा है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? वो इस एक सिंपल से फॉर्मूले में छिपा है। एक मजबूत नर्सरी प्लस सही टाइमिंग, और इसका नतीजा है पक्का मुनाफा। ये इतना ही आसान और असरदार है। और जाते जाते बस एक सवाल, क्या हमारी जमीन अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रही है? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर खेत खाली पड़ा है तो इसका मतलब है कि हमारा पैसा भी वहीं रुका हुआ है।